अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रूबी इरशाद और आज मेरा ये सेकंड व्लॉग है। हम चले हैं मॉर्निंग वॉक पर। सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं। देखें क्या बनता है आज। वैसे तो मैं सुबह कहीं जाती नहीं हूँ क्योंकि सबको मालूम है ठंड चल रही है, ठंडा मौसम है। कोई कोई भी बाहर नहीं निकलता है जल्दी से। गर्मियों में तो फिर समझ जाती है, पर ठंड में किसी को अच्छा नहीं लगता। पर आज मैं निकली हूँ वॉक करने मम्मा के साथ। तो देखते हैं हम कितनी को देर वॉक करते हैं। ठंड देखें इतनी है कि धूप भी बहुत कम ही निकली हुई है, इतनी धूप भी नहीं है। और आगे थोड़ी बहुत धूप है, पर बाकी सारे एरियाज में धूप नहीं है। और ये पेड़ शेड़ कट रहे थे हमारी कॉलोनी में। ठंड की वजह से अक्सर पेड़ काट देते हैं ना, कि ठंड ना लगे या फिर धूप सबको मुयस्सर हो। इसी वजह से अभी हम वॉक कर ही रहे थे, तो मैं अपनी मम्मा को कहती, मम्मा फुटपाथ पर चलें। रोड पर चलना सेफ़ नहीं है, बिकॉज़ गाड़ियाँ आ रही जा रही होती हैं, ट्रैफिक होता है, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं। तो हम यहाँ चल ही रहे थे आगे, तो एक साइड पर काफ़ी सारी बकरियाँ थी। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी थी। एक बकरी मुझे बहुत पसंद आई। ये देखें, मैं मम्मा को कहती हूँ, मम्मा ये अपन ख़रीद लें। तो मम्मा कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात पे मेरी मम्मा को गुस्सा आ गया। कहती हैं कि अब बकरियाँ भी घर में रखोगे तो फिर और ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाता है इनकी स्मेल वगैरह से। और फिर इसी गुस्से में मम्मा ने भी और मैंने भी वॉक वगैरह की। और वॉक करते करते मैं हम मम्मा से कुछ बातें कर रही थी अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। और मम्मा को कह रही थी मेरे व्यूअर्स नहीं हो रहे, सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। तो मम्मा दुआ करती कहती इंशाल्लाह हो जाएंगे जल्दी जल्दी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। और आप सब मेरी फैमिली में ऐड हैं। हमारी एक फैमिली है, तो काइंडली आप लोग थोड़ी-सी मेहनत कर लें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट भी करें अगर कुछ गलती है तो। अब ये करते-करते बातें मैं मम्मा के साथ तो चल ही रही थी, घर जा ही रही थी। और आप सबको कह रही थी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मम्मा को भी मैं कह रही थी कि मम्मा अभी घर जाके नाश्ता कौन बनाएगा, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो मम्मा को मैंने कहा चले हलवा पूरी लेने चलते हैं, और मम्मा एग्री हो गई। अभी हम जा रहे हैं हलवा पूरी की शॉप पर और ये हम पहुंच गए जी। तो ये देखें कितने अच्छे से ये पूरी को फ्राई कर रहा है, और कितना अच्छा टैलेंटेड काम है ये, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इतना गर्म ऑयल होता है कि इस तरीके से ये जैसे हल पूरी को डाल रहा है, आम लेडी या कोई इंसान नहीं कर सकता इतनी जल्दी में। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इनकी पूरी वगैरह थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा। और ये हमारे करीब ही शॉप है जायका शीरी घर के। और मुझसे पहले एक भाई आया था, इसने पहले उसे पार्सल दिया उसका पूरी का। उसके बाद फिर मेरी पूरी तैयार करने लग गया था। फिर मैं आपको दिखा ही रही थी, वीडियो बना रही थी खड़ी हुई, कि आप लोगों को दिखा सकूँ इनका बनाना का तरीका कितना अच्छा है। और फिर इतने में जैसे-जैसे ये बनाई जा रहे थे, मेरी पूरी तो तैयार हुई थी। और इनके और भी कस्टमर्स आ गए थे इनसे नाश्ता लेने के लिए पूरी वगैरह। तो इन्होंने मेरी पूरी को कंप्लीट किया और फिर उसे पैक किया। ये देखें जी, ये पैक कर रहे हैं। पैक करने के बाद इन्होंने मुझे मेरा जो था पूरी वाला शॉपर, वो मुझे पकड़ाया और ये हमने उससे लिया। उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि यार हलवा भी ले लो, बिकॉज़ आई लव हलवा। और मैंने फिर भाई को कहा, मैंने कहा भाई ये भी पार्सल कर दें पैक हलवे का भी। तो कहते हैं कि जी ठीक है। फिर हमने हलवा लिया और फिर घर को चले। ये हमने ले ली है नाश्ता। अब शाम में हम गए मेडिकल स्टोर तक। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा मम्मा को मेडिसिन ला दें। और ये भी पारस मेडिकल स्टोर तक हम जा रहे हैं। इसका नाम पारस मेडिकल स्टोर है और ये भी हमारे घर के करीब ही है। तो स्टोर तक तो हम पहुंच गए थे। मेडिसिन का मुझे नाम याद नहीं था, पर मेरे पास रैपर ज़रूर मौजूद था उस मेडिसिन का। वो रैपर मैंने शॉपकीपर को दिया। और फिर याद आया हम तो चीज़ें भी लेनी थी, इसी शॉप से चीज़ें ली। और फिर वापसी घर की तरफ याद आया कि ये पार्सल मुझे रिसीव होना था दराज से। तो सिस्टर ने बताया आपका पार्सल आ गया है। वो पार्सल मैंने अनबॉक्स करना था, सोचा वीडियो बना लूँ, आप सबके साथ शेयर करूँ कि कैसी प्रोडक्ट्स हैं। ये ग्लूटाथॉन और होमियो ब्यूटी क्रीम है।
तो ये मेरी तो नहीं है, मैंने यूज़ भी नहीं की कभी, कैसी है तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये किसी ने मंगवाई थी, मेरी कज़न ने मंगवाई थी, उसकी है ये क्रीम भी और ये लिक्विड भी। वाइटनिंग पर सेकंड पार्सल मेरा था ये है जी। मैंने चूड़ियाँ मंगवाई थी, बैंगल्स दराज से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो ये भी मैं अनबॉक्स कर ही रही हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ ये कैसी हैं। आप सब भी कमेंट में बताइएगा आप सबको कैसी लगी। ये लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कैसी हैं ये। इसको अनबॉक्स करने में तो काफ़ी टाइम लग गया था, तो जी ये है इसकी लास्ट में, ये देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे ब्लॉग का टाइम ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।